ओम शांति। आज 5 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं, अंत में जब शरीर छूटे तो एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा कहते हैं, जो बाबा के सयाने बच्चे हैं वह कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं, वह सदा बाबा की याद में ही रहेंगे, उन्हें और कुछ याद नहीं आएगा, अपना यह पुराना शरीर भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि अंत में हमें कर्मातीत बनकर जाना है। तो बाबा के जो ऐसे सयाने बच्चे रहेंगे, उनका इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, किसी में भी ममत्व नहीं रहेगा। बस यही याद रहेगा कि एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा के पास हम जा रहे हैं। आज का गीत है, वह न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, हमें सदा यह याद रहे कि स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। हर बात में, हर परिस्थिति में हमारी सफलता निश्चित है। अगर हम यह याद रखते हैं तो हमारे अंदर शक्ति की प्रवेशता होगी, हमारे सारे विकर्म भस्म होंगे। हमारे नाम का ही गायन है, हम ही शिव शक्तियाँ हैं, पांडव सेना है। तो बाबा कहते हैं, हमें बहादुरी दिखानी है, किसी भी बात में डरना नहीं है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फ़ायदा है। अर्थात हम सेंटर पे समर्पित हो गए तो हमें इस बात का भी अहंकार नहीं करना है कि हम तो जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरकर हम यहाँ आ गए हैं, समर्पित हो गए हैं। तो इस बात का भी हमारे अंदर अहंकार ना हो कि हम तो औरों से श्रेष्ठ हैं। बाबा कहते हैं, सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना है। जब हम समर्पित हैं तो हमें स्वयं भी पुण्य आत्मा बनना है और औरों को भी बनाने की कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं, इसमें ही फ़ायदा है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पास विद ऑनर भाव। बाबा कहते हैं, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते जाते हैं। अगर हम इस स्मृति में रहें कि स्वयं परमात्मा हमारे साथ हैं, तो किसी भी बात में, परिस्थिति में हम हलचल में नहीं आते हैं। सदा हम अपने विघ्न विनाशक स्वरूप में स्थित रहते हैं और स्वयं को निर्विघ्न मानते हैं, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इससे हम स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं, हमारा फाउंडेशन भी शक्तिशाली होता है, पक्का होता है, और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने की कोशिश हम करते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। बहुत काल तक अगर हमें शक्तिशाली स्वरूप का हम अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं, निर्विघ्न आत्मा होने का अभ्यास करते हैं, तो अंत में हम पास विद ऑनर बन जाते हैं या फिर फर्स्ट डिवीज़न में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। कोई भी विघ्न हमारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा है। तो जब हम इस स्थिति का अनुभव करते हैं तो हम सदा निर्विघ्न रहते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी बातें हमें हलचल में नहीं ला सकती और हम अंत में पास विद ऑनर बन जाते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, हर आत्मा के प्रति सदा
उपकार अर्थात शुभ भावना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। कोई कैसी भी आत्मा है, बाबा कहते हैं ना, वो गाली भी दे तो आप उस पर फूल बरसाओ। तो हर आत्मा के प्रति हमें सदा उपकार की भावना रखनी है और उसके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है। तो जब हम ऐसा रखते हैं तो खुद का भी कल्याण करते हैं और उसका तो करते ही हैं, और हम स्वतः ही उससे दुआओं के अधिकारी और परमात्मा की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरे को परिवर्तित कर देती है। अगर हम शांति स्वरूप में स्थित रहते हैं तो चाहे आसपास कैसी भी हलचल हो, कोई भी हो, लेकिन उसे हमारी वृत्ति द्वारा सहज ही शांति का अनुभव होता है। तो इससे हम स्वयं को भी परिवर्तित कर सकते हैं और दूसरों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इससे व्यक्ति भी बदल जाते हैं और प्रकृति भी बदल जाएगी। बाबा कहते हैं व्यक्तियों को तो मुख से कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। अच्छा, ओम शांति।